आवर चैनल। आज हम इस क्लास में अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम घोष और अघोष वर्ण भी पढ़ेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन पांचों वर्ग के जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण है वो अल्प प्राण व्यंजन है। का, गा और अंगा। का वर्ग में का, गा, अंगा। चा वर्ग में चा, झा, इया। टा वर्ग में टा, डा, अड़ा। ता वर्ग में ता, दा और ना। पा वर्ग में पा, बा, मा। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा भी अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। पढ़ेंगे महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। का वर्ग में खा और घा। चा वर्ग में छा और झा। टा वर्ग में ठा और ढा। ता वर्ग में था, धा। पा वर्ग में फा और भा। ऊष्म व्यंजन शा, श, सा, हा भी महाप्राण व्यंजन में आते हैं। ये भी महाप्राण व्यंजन ही है। घोष और अघोष वर्ण। घोष और अघोष संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। संपूर्ण स्वर यानी जो पूरे स्वर हैं, और व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, घोष या सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष या सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। जैसे सभी स्वर आ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आय, ओ, औ भी घोष वर्ण में आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण घोष वर्ण में आते हैं। का वर्ग में गा, घा, अंगा। चा वर्ग में ज, झ, इया। टा वर्ग में डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में दा, धा, ना। पा वर्ग में बा, भा, मा क्या है? घोष वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा भी घोष वर्ण में आते हैं। हाँ अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन है, फिर भी ये घोष व्यंजन में आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे
प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। का वर्ग में ख और घा, चा वर्ग में च छ, टा वर्ग में टा और ठा, ता वर्ग में त थ, पा वर्ग में पा और फा। ऊष्म व्यंजन श, स, श, श, स भी अघोष वर्ण में आते हैं। आज की क्लास यहीं तक। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करें। थैंक यू।